आएंगे। ऐसे ही हम समझते हैं। अब हमारे पास में है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है हमारे पास में, समझ लो। पहले हम देखते हैं जैसा पोजीशन वेक्टर। देखो, द वेक्टर विच गिव्स ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हम इसको समझेंगे अच्छे से। जैसा मेरे पास में ये एक्स एक्सिस और ये क्या है मेरे पास में वाई एक्सिस। अगर डिफिनेशन से समझ में आ रहा है तो ये कहने का मतलब है इस डिफिनेशन का कि कोई भी पॉइंट, कोई भी पार्टिकल हो, उसकी हम पोजीशन देखेंगे कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। और ये क्या हो गया, ओ हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ए है। को हम किससे मिलाएंगे, ओरिजिन से मिलाएंगे। हम किससे मिलाएंगे, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से हमने मिला दिए ए वेक्टर को। तो जो वेक्टर ए पॉइंट को विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ये मेरे पास में जैसा ये हो जाएगा आर ए वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, जैसा ये आर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है मैं मालूम, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कहां से लेके, ओरिजिन से लेके जो भी हम पोजीशन देखेंगे ए पॉइंट की, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आर ए ने पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास में क्या हुआ ना कि ये एक पॉइंट है बी। ये क्या है मेरे पास में, पॉइंट बी है। अब इसकी हमको क्या देखना है जी, इसका पोजीशन वेक्टर अगर देखना है तो हम इसको ओरिजिन से देखेंगे इसकी पोजीशन। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या हो जाएगा, आर बी। इसका मतलब आर बी का मतलब क्या होगा, आर बी ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा पोजीशन, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट ओरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन में क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये आर बी, ठीक है, ठीक है। तो ये ए का भी पोजीशन वेक्टर देख लिया हमने और बी का भी पोजीशन वेक्टर देख लिए। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि डिफिनेशन क्लियर होगी होंगी यहाँ पर, ठीक है। द वेक्टर विच गिव्स ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट पोजीशन वेक्टर। अब दूसरी बात, ठीक है, द वेक्टर विच गिव्स डिटेल अबाउट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसा देखो, अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे ये ए वेक्टर है और ये मेरे पास में ए पॉइंट और ये क्या है मेरे पास में, बी पॉइंट है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर बनेगा और इसका जो टेल है वो ए पॉइंट पे रहेगा। ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका टेल हो गया। और ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका टिप हो गया। और इसकी डायरेक्शन जो है वो इधर आएगी, इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर आएगी, इधर आएगी। निकला था कहाँ से, ए पॉइंट से निकला था और कहाँ तक के गया, बी पॉइंट तक के गया। तो ये जो वेक्टर है मेरे पास में, इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम देखते हैं इसको। तो ये विद रिस्पेक्ट टू किसके है वो भी देखना पड़ेगा। तो हम इसको क्या नाम देंगे, ये आर रहेगा और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, बी ए। तो आर बी ए क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर हो जाएगा। अब ए जैसा मेरे पास में आर कितना है, बी ए है। तो ये मेरे पास में क्या होगा मालूम, ये हो जाएगा मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या आएगा, ए पॉइंट के, ये रेफरेंस जो रहेगा वो सेकंड वाला नंबर होता है। कहां से देखा जाएगा इसको, विथ रिस्पेक्ट टू किसके होगा, ए के, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास में, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा, ठीक है। और इसी को ही हम क्या बोलेंगे जी, इसी को ही बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दूसरे डिफिनेशन में अगर आपको दिख रहा है, द वेक्टर विच गिव्स द डिटेल अबाउट पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अपॉन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो है ये किसके लिए है, ये है पोजीशन वेक्टर के लिए है। और ये किसके लिए, ये है मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, ठीक है। तो आर ए आपके समझ में आ गया, आर बी आपके समझ में आ गया और आर बी ए समझ में आ गया। और ये ए से लेकर बी तक की भी जो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है।